हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत को जानो पार्ट 2 का ही अगला हिस्सा, पार्ट बी कह लीजिए। क्योंकि भारत को जानो का जो चैप्टर 2 था वो बड़ा लंबा चैप्टर है और पिछले वीडियो में वो सारा चैप्टर कवर नहीं हो पाया, इसीलिए चैप्टर 2 का ही एक और वीडियो सेकंड पार्ट में बना रहा हूं, यानी भारत को जानो चैप्टर 2 का बी पार्ट। इसमें यह बताया गया था कि भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार कोई बड़ा काम किया, कुछ विशेष अचीव किया। तो बहुत कुछ मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, उसे आगे करते हैं। फर्स्ट एथलीट रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, भारत का पहला ऐसा खिलाड़ी एथलीट जिसको पद्मश्री मिला, मिल्खा सिंह। पद्मश्री मिला इनको 1959 में। अब मिल्खा सिंह जी की अचीवमेंट्स देखिए, इनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। गोल्ड मेडल मिला इनको 1958 में एशियन गेम्स में, 200 मीटर में भी 400 मीटर में भी, और साथ ही साथ 1958 में ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उनमें भी गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद 1962 में एशियन गेम्स में 400 मीटर में और 4x400 ये रिले रेस, इसमें भी गोल्ड मेडल मिला। ये पहले इंडियन है मैन जो ओलंपिक एथलेटिक्स में फाइनल में पहुंचे, भारत की तरफ से पहले पुरुष। कब? 1960 में। कहां? रोम में जो ओलंपिक्स मनाया गया था, और उस ओलंपिक में 1960 में 400 मीटर रेस में इनकी 4th पोजीशन थी। इनके जीवन पे एक फिल्म भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह जी का रोल किया है। साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज, फर्स्ट साइंटिस्ट, भारत के पहले वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये जो नोबेल प्राइज है ये दुनिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। 1930 में 1930 में इनको मिला, किनको? सीवी रमन जी को। भारत के वैज्ञानिक रहे हैं सीवी रमन। नॉन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग, इन्होंने जो काम किया सीवी रमन जी ने लाइट स्कैटरिंग पे काम किया, और जो इनकी डिस्कवरी थी उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पहले एशियन थे, नॉन वाइट थे। नॉन वाइट का मतलब इससे पहले जितने भी नोबेल प्राइज मिले थे वो अंग्रेज लोगों को ही मिले थे। तो पहले नॉन वाइट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1930 में, फर्स्ट एशियन नॉन वाइट। अब नोबेल प्राइज है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि ये 6 ऐसे फील्ड है जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, एक ही बात है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन 6 में से 2 देश ऐसे हैं जो इनको देते हैं, एक स्वीडन, एक नॉर्वे। तो जो पहले 5 कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, इन 5 कैटेगरी में जो नोबेल प्राइज मिलेगा वो कौन देगा? स्वीडन देश देगा। और जो पीस का नोबेल प्राइज है, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज है ये, इसको कौन सा देश देता है? नॉर्वे। और ये नोबेल वर्ड कहां से आया? स्वीडन के ही एक स्कॉलर हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं, एल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। सीवी रमन जी को भारत रत्न भी मिला था 1954 में, जो सबसे पहले भारत रत्न मिला था जिन 3 व्यक्तियों को, उनमें से एक ये थे। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, ये तो था साइंटिस्ट। ये पहला भारतीय जिसको नोबेल प्राइज मिला वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनके बारे में आप जानते ही हो, भारत को जानो पार्ट 1 में भी इनका जिक्र आया था। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किसमें? लिटरेचर में।
सीवी रमन जी को किस कैटेगरी में मिला था? फिजिक्स में। इनको लिटरेचर में मिला। इनकी एक बड़ी ही फेमस जो है पोएम है गीतांजलि। गीतांजलि की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और नेशनल एंथम पता ही है आपको, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट भारतीय टू गेट रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अभी जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये समझो एशिया का नोबेल प्राइज है। एशिया में बड़ा ही सम्मानित जो है इसको पुरस्कार को समझा जाता है। ये मिला था पहले भारतीय को विनोबा भावे जी को 1958 में। किस लिए मिला था? कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, नेतृत्व की क्षमता के लिए। और विनोबा भावे जी को भारत रत्न भी मिला है 1983 में। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट भारतीय मैन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहला भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। पहली भारतीय महिला, पहले कर चुके हैं हम, आरती साहा। अब ये पुरुष है तो मैन कौन है? मिहिर सेन। 1966 में इसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। इंग्लिश चैनल के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में भी बता दिया था कि ये अटलांटिक ओशियन का एक हिस्सा है। कौन कौन से दो देशों के बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो वेरिएशन है, उसमें कम से कम वो 34 किलोमीटर है, फिर बढ़ती 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 कहीं बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम 240 किलोमीटर है। फर्स्ट भारतीय, अब ध्यान करना, ये नेपाली ओरिजिन का, नेपाल में जन्मा हुआ लेकिन भारतीय है, जो एवरेस्ट पे चढ़ा। एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। तो इनका नाम था तेंजिंग नोर्गे। 1953 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। और माउंट एवरेस्ट की हाइट पहले भी आ गई है, ये भारत को जानो पार्ट 1 में भी आई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी आसान है। 8848, 8848 मीटर। फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। ये लोग जब गए तो ऑक्सीजन लेके गए साथ में, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा भारतीय है, फू दोरजी। कब? 5 मई 1984, 5 मई 1984 को। और ये व्यक्ति कहां से था? सिक्किम स्टेट से था। लीडर ऑफ फर्स्ट इंडियन टीम टू रीच एंटार्क्टिका साउथ पोल। देखो, जब हम ग्लोब को देखते हैं, हमारी पृथ्वी को देखते हैं, तो ग्लोब में जो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, सारी पृथ्वी का। और जो उसका नीचे का हिस्सा है वो साउथ पोल है। तो साउथ पोल जो है उसमें ही हम, अंटार्कटिका है उस एरिया का नाम। तो अंटार्कटिका में एक टीम गई थी इंडिया की, उसके लीडर कौन थे? जो पहली वहां टीम गई वहां पे, तो उसके लीडर थे डॉक्टर S.Z. कासिम। और कब पहुंचे ये अंटार्कटिका? 9 जनवरी 1982, 9 जनवरी 1982 को। ये टीम गोवा से चली थी। 21 मेंबर टीम थी, 21 सदस्य थे इस टीम में। गोवा से चले। कब चले? 6 दिसंबर 1981, 6 दिसंबर 1981 को चले। और अंटार्कटिका कब पहुंचे? 9 जनवरी 1982 को। और इनका जो मिशन था ये बड़ा सीक्रेट मिशन था। जो 21 मेंबर थे, इनके परिवार के सदस्यों को भी नहीं पता था कि ये कहां जा रहे हैं। और वहां पर जाकर के इन्होंने इंडियन फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन सेट किया भाई अंटार्कटिका में। और उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। तो अंटार्कटिका में इस टीम के द्वारा फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक बेस स्टेशन सेटअप किया गया, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। कहां है ये? 2500 किलोमीटर अवे फ्रॉम साउथ पोल। साउथ पोल से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। जो ये टीम के लीडर थे S.Z. कासिम, इनको पद्मश्री मिला 1974 में और पद्म भूषण मिला 1982 में। फर्स्ट भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर।
चेस का जो गेम है शतरंज का, उसमें ग्रैंड मास्टर एक बहुत बड़ा टाइटल है, एक बहुत बड़ी समझो सम्मान है ये। तो भारत के जो चेस ग्रैंड मास्टर है पहले विश्वनाथन आनंद 1988 में बने। देखिए इनकी अचीवमेंट, 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन, 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन है ये, और 2 बार चेस में एक वर्ल्ड कप होता है उसके चैंपियन है। इनको अर्जुन अवार्ड मिला 1985 में, पद्म श्री मिला 1988 में, पद्म भूषण मिला 2001 में, पद्म विभूषण मिला 2008 में। देखो इंडिया के जो सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत को जानो, पार्ट 1 में मैंने बताया था भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर का सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, और उसके बाद चौथे नंबर का पद्म श्री। तो विश्वनाथ आनंद को भारत के जो सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न को छोड़ दो तो दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, फिर तीसरे नंबर का पद्म भूषण, फिर चौथे नंबर का पद्म श्री, तीनों मिले। फर्स्ट एशियन स्नूकर चैंपियन, स्नूकर भी एक खेल है भाई, इसका चैंपियन कौन है सबसे पहले भारतीय? यासिन मर्चेंट 1989 में। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो इन्होंने जीती थी, उस चैंपियनशिप का नाम था ACBS, और ये नॉन प्रोफेशनल टूर्नामेंट था, प्रोफेशनल नहीं था, नॉन प्रोफेशनल टूर्नामेंट था। तो उस नॉन प्रोफेशनल टूर्नामेंट में ACBS में पहले एशियन स्नूकर चैंपियन कौन थे? भारत के यासिन मर्चेंट। जो प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, हालांकि ये सेकंड खिलाड़ी थे जो भारत की तरफ से खेलते थे, जो फर्स्ट थे वो ओम प्रकाश अग्रवाल थे। पहले भारतीय स्नूकर जो प्रोफेशनली खेलते थे ओम प्रकाश अग्रवाल, दूसरे प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर यासिन मर्चेंट, और ये पहले एशियन चैंपियन बने किस टूर्नामेंट में? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप ACBS में। और 1991 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। भारतीय मैन क्रिकेटर टू स्कोर मैक्सिमम रन इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में किस इंडियन ने सबसे ज्यादा रन बनाए? ये तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे जानते ही होंगे, सचिन तेंदुलकर। 1989 से 2013 तक ये टेस्ट क्रिकेट खेले। कितने रन बनाए इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में? 15921, 15,921, 15,921। 100 सबसे ज्यादा किसके? सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट क्रिकेट में। 50 किसकी सबसे ज्यादा? सचिन तेंदुलकर की 68 टेस्ट क्रिकेट में। अर्जुन अवार्ड मिला इनको 1994 में, पद्म श्री 1999 में, पद्म विभूषण 2008, भारत रत्न 2014। भारत रत्न सबसे बड़ा इंडिया का अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। दूसरे नंबर का पद्म विभूषण और चौथे नंबर का पद्म श्री। फर्स्ट भारतीय मेंस क्रिकेट टीम कैप्टन ऑफ फ्री भारत। जब भारत आजाद हो गया था तब कौन था जो कैप्टन बना? फर्स्ट इंडियन ये थे लाला अमरनाथ जी। 1947 से 1952 तक ये कैप्टन रहे। कब? भारत के आजाद होने के बाद पहले कैप्टन थे। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने टेस्ट सेंचुरी बनाई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले सेंचुरी बनाने वाले भी कौन थे? लाला अमरनाथ। पद्म भूषण मिला इनको 1991 में। हालांकि जो इंडिया के पहले कैप्टन थे टेस्ट क्रिकेट के, वो CK नायडू थे। 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैच खेला अगेंस्ट इंग्लैंड के विरुद्ध। तो जो पहला भारत का टेस्ट मैच था इंग्लैंड के विरुद्ध, उसमें कौन कैप्टन थे? CK नायडू। लेकिन तब भारत आजाद नहीं था। आजाद होने के बाद कैप्टन कौन बने? लाला अमरनाथ। और वैसे सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन CK नायडू। फर्स्ट भारतीय बोर्न पर्सन टू क्लाइम एवरेस्ट। भारतीय बोर्न, पीछे जो आया था
वो नेपाली ओरिजिन आया था, ये आया था ना, नेपाली ओरिजिन के भारतीय जो एवरेस्ट पे चढ़े और अब भारतीय बोर्न है। तो ये अवतार सिंह चीमा 1965 में चढ़े एवरेस्ट पे और अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है इनको, पद्मश्री भी मिला हुआ है। वेयर वाज द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन भारत? भारत में पहला एटॉमिक स्टेशन कहां एस्टेब्लिश हुआ? तारापुर में 1969 में। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। TAPS तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इसका नाम है और ये पहला इंडिया का कॉमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन है। फर्स्ट कॉमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन TAPS तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। और इसमें जो फ्यूल यूज करते हैं वो यूरेनियम बेस्ड करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर। आमतौर पे तो पावर स्टेशन में कई जगह कोल का यूज भी होता है, लेकिन यहाँ यूरेनियम बेस्ड फ्यूल है। फर्स्ट कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन भारत बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला कॉलेज कोलकाता में, कलकत्ता में। कौन सा? फोर्ट विलियम्स कॉलेज। कब? 1800 में, 1800 में। किसके शासनकाल में? जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत में अंग्रेजों की तरफ से, तो जो उस समय अंग्रेज था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेल्जली, उसके शासनकाल में कोलकाता में पहला कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया, फोर्ट विलियम्स कॉलेज। फर्स्ट वीमेन कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ये भी कोलकाता में। बेथून कॉलेज 1879 में। एक्चुअल में 1849 में ये लड़कियों का फीमेल स्कूल बनाया गया था। 1849 में लड़कियों का स्कूल खोला गया था। किसने? जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथून, एक व्यक्ति था जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथून, उसने 1849 में लड़कियों का स्कूल खोला। बाद में 1879 में 1879 में उसको कॉलेज बना दिया गया। और जैसे ही कॉलेज बना दिया गया तो जिसने वो खोला था स्कूल, उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया बेथून कॉलेज। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश, मेडिकल कॉलेज ऑफ बंगाल। अब इसका नाम क्या है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज। और कब बना था ये? 1835, 1835 में 20 जनवरी को। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखो सबसे ज्यादा जो पढ़ाई की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, कहां हुए? पहला कॉलेज कोलकाता में, विमेन कॉलेज कोलकाता में, मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। तो वहां पढ़ाई का एक अच्छा खासा सेंटर था। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया बाय ब्रिटिश, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज 1854 में, 1854 में। और अब ये IIT रुड़की है। देखो देश में, इंडिया में 23 IITs है। IIT इंजीनियरिंग का सबसे अच्छे कॉलेज है, सबसे अच्छे। तो उन टॉप कॉलेज में एक है IIT रुड़की। तो ये कभी 1854 में, 1854 में थॉमसन कॉलेज हुआ करता था। एक्चुअल में उससे भी पहले 1847 में, 1847 में ये रुड़की कॉलेज के नाम से खुला था। किसने खोला था? सर जेम्स थॉमसन ने। ये कौन थे? उस समय इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे, उत्तर पश्चिमी जो कुछ प्रांत थे, उनके LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन? जेम्स थॉमसन। तो थॉमसन ने 1847 में कॉलेज खोला रुड़की कॉलेज के नाम से। फिर 1854 में इसका नाम बदल दिया गया, थॉमसन के नाम पर रख दिया गया, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फिर 1949 में जब देश आजाद हो गया, इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। और फिर 2001 में इसको IIT रुड़की बना दिया गया। फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर ऑफ भारत, भारत का पहला न्यूज़पेपर
बंगाल गजट। कई बार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। ये वीकली न्यूज़पेपर था, इंग्लिश में था, फाउंडेड एंड एडिटेड बाय जेम्स ए हिकी। किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी ने, इसलिए इसका नाम बंगाल गजट या इसको हिकीज बंगाल गजट भी बोलते हैं। और एक और नाम था इसका, द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ये भी इसी का नाम था। कब शुरू हुआ ये? कोलकाता में 29 जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780 को शुरू हुआ और ये बंद हो गया 30 मार्च 1782 को। बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला। फर्स्ट वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर, वर्नाक्यूलर मतलब स्वदेशी, हमारी भाषा का, इंडियन लैंग्वेज का, समाचार दर्पण। कहां शुरू हुआ ये? सीरमपुर एक जगह है बंगाल में, वहां शुरू हुआ 1818 में, 1818 में, 31 मई 1818 को। ये भी वीकली था। कौन सी भाषा में था? बंगाली में। पहला बंगाल गजट इंग्लिश में था। और ये किसके समय में शुरू हुआ? उस समय गवर्नर जनरल थे बंगाल के लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लास्ट इशू इसका 1841 में इसका अंतिम जो है प्रति आई इसकी, उसके बाद बंद हो गया। विच इज ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर, ये डेली नहीं थे, ये वीकली थे दोनों। डेली न्यूज़पेपर मुंबई समाचार, पहले इसका नाम बॉम्बे समाचार था। ये गुजराती लैंग्वेज में छपा सबसे पहले, फिर इंग्लिश में भी छपने लगा। किसने शुरू किया था इसको? फरडोनजी मर्जबान, फरडोनजी मर्जबान ने शुरू किया था 1822, 1 जुलाई 1822 को। ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर विच इज बीइंग पब्लिश्ड इवन टुडे, इंग्लिश न्यूज़पेपर सबसे पुराना जो आज भी पब्लिश होता है, ये जो है ये गुजराती में छपता था पहले, ध्यान रखना है, बाद में इंग्लिश में छपने लगा। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। कब से शुरू हुआ? मुंबई में शुरू हुआ 1838, 1838 से। किसने शुरू किया? थॉमस बनेट, थॉमस बनेट ने शुरू किया। फर्स्ट रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्शन इन भारत, इन इंडिया। भारत में पहली न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन एशिया, उसका नाम अप्सरा। कहां? लोकेटेड एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रोम्बे। बॉम्बे में ही एक जगह है ट्रोम्बे, वहां पे एशिया का सबसे पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था क्या है। किसने डिजाइन किया था ये? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्हीं के नाम पे है ये। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो न्यूक्लियर फील्ड है इंडिया का, उसके जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। तो जो अप्सरा था न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन, यहां वर्ड लिखा हुआ है अचीव्ड क्रिटिकली ऑन 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1956 को एक रिएक्शन हो गई। अब इसका मतलब क्या है क्रिटिकली का? देखो जो साइंस के स्टूडेंट है बड़ी क्लासेस के, वो समझ पाएंगे। एक रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट की जाती है, न्यूट्रॉन को टकराया जाता है, उससे यूरेनियम टूट जाएगा, उसमें से आगे न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो यूरेनियम से टकराएंगे, फिर आगे टूटते रहेंगे, फिर न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। और ये चेन रिएक्शन इतनी डेंजरस हो सकती है, इतनी एनर्जी इससे निकलती है कि विनाश का कारण भी बन सकती है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, एटम बम। वो इसी बेस पर बनते थे, इसी चेन रिएक्शन पे। लेकिन रिएक्टर में ये चेन रिएक्शन इस तरह से कराई जाती है कि ये बड़े कंट्रोल्ड वे में रहे और उस एनर्जी का यूटिलाइज किया जा सके अच्छे कामों के लिए। तो 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1956 को वो जो चेन रिएक्शन हुई, वो हुई, मतलब इस तिथि में वो हुई।
जो चेन रिएक्शन अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर में हुई, कब हुई? 4 अगस्त 1956 को। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर अभी तक जो आए थे वो पहला बंगाल गजट इंग्लिश में था, उसके बाद फिर बंगाली में समाचार दर्पण बंगाली में था, उसके बाद ये डेली न्यूज़पेपर गुजराती में हुआ, फिर इंग्लिश में हुआ, ये भी इंग्लिश में था। तो हिंदी का न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, इसका राइजिंग सन इसका मीनिंग बनता है। ये भी कलकत्ता से निकला, वीकली है, ये भी वीकली था समझ लो। और 30 मई 1826 को शुरू किया किसने? जुगल किशोर शुक्ला ने, और ये बंद हो गया 1827 1827 में 4 दिसंबर को। बहुत लंबे समय तक नहीं चला। फर्स्ट नैरेटिव फिल्म ऑफ भारत, साइलेंट फिल्म भी कह सकते हैं, मूक फिल्म, आवाज नहीं थी जिसमें, तो पहली फिल्म थी इंडिया की राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनी थी। किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने। अब देखो भारत की जो जर्नी हुई फिल्मों की, वो दादा साहब फाल्के जी ने शुरू की। कैसे? ये एक फिल्म देख रहे थे एक बार, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जीवन पे फिल्म थी। तो जब दादा साहब फाल्के उस फिल्म को देख रहे थे, देखते देखते, हालांकि उसमें तो ईसा मसीह के बारे में था, लेकिन ये विजुलाइज क्या कर रहे थे? ये देख रहे थे पर्दे पर हमारे अपने भगवान, इनको राम नजर आ रहे थे, कृष्ण नजर आ रहे थे। जब ये सिनेमा से बाहर निकले, फिर टिकट ली, फिर दोबारा गए, और देखते देखते इनके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। फिर यहाँ से विदेश में गए, ट्रेनिंग ली फिल्म बनाने की, फिर भारत में आए और पहली फिल्म इन्होंने बनाई राजा हरिश्चंद्र। यानी भारत में अगर जो ये फिल्म नगरी है, जो फिल्मों का संसार है, फिल्मों की दुनिया है, उसका किसी को श्रेय जाता है भारत में, तो वो दादा साहब फाल्के को जाता है। तो जो फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, उसमें जो राजा हरिश्चंद्र का रोल किया था दत्तात्रेय दामोदर धाबके ने किया था, और जो तारामती थी राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी, उसका रोल किया था अन्ना सलूंके। अन्ना सलूंके एक पुरुष था। ये वो समय था जब महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थी, तो औरत का भी किरदार आदमी को ही निभाना पड़ता था। तो अन्ना सलूंके एक व्यक्ति था, आदमी था, उसने औरत का तारामती का रोल किया। 40 मिनट की फिल्म थी ये, और 6 महीने 27 दिन इसको बनाने में लग गए थे। फर्स्ट टॉकी फिल्म जिसमें आवाज आ गई थी, बोलती फिल्म, आलमआरा। फिल्म का नाम है आलमआरा। तो 2 फिल्में याद रखनी है, राजा हरिश्चंद्र साइलेंट मूवी थी, और आलमआरा बोलती हुई थी, टॉकी फिल्म थी। किसने बनाई ये? अर्देशीर ईरानी ने। कब बनी? 1931 में। अगर डेट ना भी याद हो, सन याद रखना बड़ा आसान है। पहली जो फिल्म थी 1913 में, ये 31 में, 13 का उल्टा 31 है। तो जो साइलेंट मूवी थी 1913 में, और जो टॉकी मूवी थी 1931 में। ये बेस्ड ऑन पारसी प्ले बाय जोसेफ डेविड, एक पारसी नाटक था जोसेफ डेविड का लिखा हुआ। नाटक का नाम भी यही था आलमआरा, तो उस पे बेस्ड है। फिल्म का नाम भी आलमआरा रखा गया। इसमें जो हीरो का रोल किया था वो मास्टर विट्ठल ने किया था, और हीरोइन जो थी, यानी जो आलमआरा थी लड़की, उसका नाम, उसको जो रोल था वो जुबैदा ने किया था। 124 मिनट्स की ये फिल्म थी। फर्स्ट गोल्डन जुबली फिल्म, जो 50 हफ्ते तक एक ही जगह एक ही सिनेमा में रहे, वो गोल्डन जुबली। तो पहली गोल्डन जुबली थी संत तुकाराम, मराठी भाषा में थी, 1936 में ये गोल्डन जुबली बनी। किसने डायरेक्ट की थी? विष्णु पंत गोविंद दामले एंड शेख फतेलाल। 2 व्यक्ति थे, विष्णु पंत गोविंद दामले एंड शेख फतेलाल। और इसमें जो हीरो थे तुकाराम, वो थे विष्णु पंत पैगनिस। दोनों विष्णु पंत है, लेकिन फर्क है, वो विष्णु पंत गोविंद दामले हैं जो डायरेक्टर थे, और जो इसमें तुकाराम, संत तुकाराम जी का रोल जिन्होंने किया वो थे विष्णु पंत पैगनिस। और इनकी जो दूसरी पत्नी का रोल किया था, जो हीरोइन थी इसकी,
वो थे गोरी, गोरी ने किया था। फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन संस्कृत, संस्कृत में भी फिल्म बनी, आदि शंकराचार्य 1983 में। अब ऐसी फिल्मों को दर्शक आमतौर पर पसंद नहीं करते, लेकिन जो 31st नेशनल फिल्म अवार्ड था उसमें 4 अवार्ड इस फिल्म को मिले। बेस्ट फिल्म का, बेस्ट स्क्रीन प्ले का, यानी इसकी स्क्रिप्ट बढ़िया थी सबसे, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का, यानी इसकी फोटोग्राफी बढ़िया थी सबसे, और बेस्ट ऑडियोग्राफी का, यानी साउंड के लिए, तो 4 अवार्ड मिले। फर्स्ट हॉलीवुड मूवी डब्ड इन हिंदी, हिंदी में डब की गई पहली हॉलीवुड की मूवी जुरासिक पार्क 15 अप्रैल 1994 में। यह मूवी हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी डब की गई। इसके डायरेक्टर का नाम याद कर सकते हो, स्टीवन स्पिलबर्ग, स्टीवन स्पिलबर्ग। फर्स्ट भारतीय आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, तो भारत के पहले आईसीएस कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। इनके बारे में क्या याद कर सकते हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे। फर्स्ट भारतीय मेंबर इन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जब इंडिया में वॉइसरॉय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय हुआ करते थे, तो उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती थी जो सारा शासन को संभालती थी। तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना। इट एम्पावर्ड गवर्नर जनरल टू नॉमिनेट वन इंडियन टू द काउंसिल। तो इस एक्ट ने जो गवर्नर जनरल था उसको ये पावर दे दी कि वो अपनी काउंसिल के जो मेंबर्स थे उसमें एक इंडियन को भी ले सकते हैं। और जो पहले इंडियन इसमें मेंबर बने थे वो थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 से 1914, 1909 से 1914 तक ये मेंबर रहे। सिटी वेयर फर्स्ट एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज, पहला एशियन गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुए? न्यू दिल्ली में भाई। कब? 1951 में। डेट भी अगर एग्जैक्ट याद करनी है तो 4 मार्च 1951 से 11 मार्च 1951 तक, लेकिन 1951 याद कर लो, इतना बहुत है। इसमें सबसे ऊपर जापान आया था जिसके 60 मेडल्स थे, 24 गोल्ड, 21 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज। और इन एशियन गेम्स में दूसरे नंबर पे इंडिया था जिसके 51 मेडल थे, 15 गोल्ड, 16 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज। टोटल 11 नेशन, 11 देशों ने भाग लिया था, 489 एथलीट थे, 57 इवेंट्स थे। और पहले एशियन गेम्स में एक विशेष बात क्या थी, उसमें एक ऐसा इवेंट भी हुआ था जो नॉन मेडल था, यानी उस इवेंट में मेडल तो नहीं दिया गया लेकिन मिस्टर एशिया को चुना जाना था। और पहले मिस्टर एशिया चुने गए इंडिया के कौन? परिमल रॉय 1951 में। तो पहले मिस्टर एशिया कौन थे? परिमल रॉय। एशियन गेम्स में चुने गए, ये नॉन मेडल का इवेंट था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। हालांकि इसकी स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेज ने की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। लेकिन पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी। कब बने ये? 28 दिसंबर 1885। When did the first 10 yearly census start in भारत? 10 वर्षीय जनगणना, लोगों की संख्या गिनना कब शुरू हुआ था? 1881 में, 1881 में। वैसे तो 1872 में शुरू हो गया था, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो, लेकिन ये कुछ ही एरिया में हुआ था। तो इसलिए जो कंप्लीट सेंसस है वो कब माना जाता है? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। और लास्ट अभी कब हुआ था? 2011 में, 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई। उसके बाद 2021 में, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई और अभी तक नहीं हुई। फर्स्ट भारतीय कमांडर इन चीफ,
और भारतीय आर्मी, भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा 1949 में बने थे। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले ब्रिटिश थे, सर रॉय बूचर। तो जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे सर रॉय बूचर, उसकी जगह पे ये बने 1949 में। विशेष बात इनकी, लेड इंडियन फोर्सेज ड्यूरिंग इंडो पाक वार ऑफ 1947। 1947 में जब युद्ध हो गया था भारत और पाकिस्तान का, उसमें भारतीय सेनाओं का नेतृत्व किया था किसने? जनरल के.एम. करियप्पा ने। फर्स्ट भारतीय कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए अंतरिक्ष में। उस समय कि इनकी विशेष एक थोड़ी सी याद कर सकते हो कि इंडिया की उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जब इनका संपर्क हुआ, अंतरिक्ष में थे, तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखाई देता है? तो राकेश शर्मा के शब्द थे, सारे जहां से अच्छा। अशोक चक्र मिला इनको 1985 में। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन मॉडर्न भारत, ये पहले भी बता दिया मैंने कि भारत में न्यूक्लियर साइंस के फादर, जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ये फर्स्ट चेयरमैन है किसके? इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। इन्होंने एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना की। कहां? ट्रोम्बे में, विच इज रीनेम्ड, जिसका बाद में दोबारा नाम क्या हो गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फर्स्ट भारतीय प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? देखो कि यूएनओ है, जो सारे देश हैं उनके बीच में कोई अगर विवाद हो जाए उसको सोल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। 1945 में बनी थी ये, 24 अक्टूबर को। इसके 6 पार्ट्स है। इसमें एक जनरल असेंबली है, एक सिक्योरिटी काउंसिल है, ऐसी और भी अंग है। कभी इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो उसी का एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उसके पहले भारतीय जो उसके प्रेसिडेंट बने डॉक्टर नागेंद्र सिंह, 1985 से 1988 तक रहे। 1973 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका। और जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कहाँ है ये? नीदरलैंड्स में है, इस देश में है। जगह का नाम है हेग। फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन भारत, पहला बैंक भारत में जो बना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, किसने शुरू किया? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कहाँ? कलकत्ता में। कब? 1770 में। और बंद हो गया 1832 में। तो एक बैंक किसी विदेशी कंपनी ने शुरू किया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में। 1832 में बंद हो गया वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फर्स्ट इंडिजिनस बैंक ऑफ भारत, स्वदेशी बैंक हमारा पहला पंजाब नेशनल बैंक, ये याद रखना है। पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, लेकिन वो किसी विदेशी कंपनी के द्वारा खोला गया था। जो इंडियन है वो पंजाब नेशनल बैंक है। 1894 में शुरू हुआ, पहली ब्रांच इसकी लाहौर में बनी। मूव टू इंडिया आफ्टर 1947, 1947 में जब बंटवारा हो गया तो लाहौर से भारत में आ गया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन फ्री भारत, फ्री इंडिया में पहले इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में। उस समय लोकसभा में 489 मेंबर्स के लिए वोटिंग हुई थी और 10 मेंबर नॉमिनेट हुए थे। यानी ये वोटिंग के द्वारा नहीं जीते, इनको वैसे नॉमिनेट कर दिया था। कुछ स्टेट से, कुछ इनमें से जम्मू कश्मीर से थे, कुछ और मेरे ख्याल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से थे। तो टोटल 499 मेंबर थे, उसमें से 489 का इलेक्शन हुआ था, 10 नॉमिनेट थे। टोटल 53 पार्टीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और 533 इंडिपेंडेंट थे जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, ऐसे लोग भी इलेक्शन में लड़े। और जो कांग्रेस की सीट आई थी उसमें 364, 489 में से 489 में से 364। यूज ऑफ इंडेलिबल इंक इन जनरल इलेक्शन, जो इंक लगती है इलेक्शन में जो मिटती नहीं, उसकी शुरुआत कब से हुई? ड्यूरिंग 3rd लोकसभा इलेक्शन
इन 1962। पहले इलेक्शन 1952 में, दूसरे 1957 में 5 साल बाद, तीसरे 1962 में। तब ये इंक का इस्तेमाल शुरू हुआ था। कौन बनाता है इस इंक को? आज भी यही कंपनी बनाती है भाई। कर्नाटक में कंपनी है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ये कंपनी बनाती है। और इसमें विशेष बात क्या याद कर सकते हो कि वो कौन सा कारण है जिससे मिटती नहीं, इसमें कौन सा केमिकल होता है? सिल्वर नाइट्रेट। जो इंक है उसमें सिल्वर नाइट्रेट केमिकल होता है, उसकी वजह से वो इतनी जल्दी मिटती नहीं। फर्स्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का यूज कब हुआ था? पहली बार 1982 में केरला में, बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन क्या होते हैं? ये सारे देश में या सारे स्टेट में इलेक्शन नहीं होते। कई बार कोई सीट खाली हो जाती है किसी भी कारण से, किसी की डेथ हो जाए, किसी ने रिजाइन कर दिया किसी कारण से, तो उस सीट पे केरला में सिर्फ एक सीट थी, पारावूर असेंबली। वहां 1982 में इलेक्शन हुए थे, तब पहली बार ईवीएम का यूज हुआ था। उससे पहले कैसे होती थी वोटिंग? पेपर बैलेट्स, कागज के मतपत्र होते थे, उसी पे चिन्ह बने होते थे। फर्स्ट ट्रेन रूट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली? मुंबई टू थाने। थाने जगह का नाम है। मुंबई में भी कौन सा स्टेशन था? बोरी बंदर, लेकिन मेन याद रखा जाता है मुंबई टू थाने। कितनी डिस्टेंस थी? 34 किलोमीटर। कब चली ये ट्रेन? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। डेट नाम याद हो, 1853 याद होना चाहिए। इसमें जो ऑपरेटेड बाय लोकोमोटिव्स, इसमें जो इंजन थे भाप के, उनके भी नाम थे। 3 इंजन थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। तो जो लोकोमोटिव्स थे, इंजन थे 3, उनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। वेयर वाज फर्स्ट मेट्रो रेलवे स्टार्टेड, मेट्रो कहां शुरू हुई? सबसे पहले कोलकाता में 1984 में 24 अक्टूबर को। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1970, 1970 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, 1984 में शुरू हुई, यानी 14 साल लगे इसको बनाने में। वेयर वाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां दौड़ी भाई? मुंबई और कुर्ला के बीच में। ये भी दोनों स्टेशन है, कुर्ला भी। कब? 1925 को, 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1925, 3 फरवरी 1925 को 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की इसने। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी असम में है एक जगह, डिगबोई, वहां पहली ऑयल रिफाइनरी बनी 1901 में, 1901 में। कौन सी कंपनी ने शुरुआत की? ये असम ऑयल कंपनी लिमिटेड। विच इज लार्जेस्ट कैटल फेयर इन भारत, इंडिया में सबसे बड़ा पशु मेला, पशुओं का मेला लगता है कहां? बिहार में। कौन सी जगह पे? सोनपुर में। और ये इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है। कौन कौन से कैटल्स की इसमें खरीद फरोख्त होती है? काउज, बुफेलोज, डोंकीज, पोनीज, हॉर्सेज, रैबिट्स, गोट्स, कैमल्स, डॉग्स, कैट्स एटसेट्रा। तो ये हमारा भारत को जानो का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। तो भारत को जानो का चैप्टर 2 के 2 वीडियो है, एक पहले मैंने डाल दिया था, अब ये चैप्टर 2 का ही सेकंड पार्ट कहिए, यानी भारत को जानो पार्ट 2 का बी पार्ट है। नेक्स्ट टाइम भारत को जानो का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।